हेलो स्टूडेंट, सभी लोग पहचान गए मुझे। मैं आपका मेमोरी टीचर दीपक ज्योतियाना। हर क्लास में बड़ा फ़नी तरीके से, एंटरटेनिंग तरीके से आपकी पढ़ाई को परमानेंट याद करवाता हूँ। और शायद आपको मेरी हर क्लास में हंसी मजाक के साथ साथ चीज़ों को एकदम अच्छी तरह से ग्रेप करना भी आ गया होगा, राइट। और फाइनली आज फिर से लौटा हूँ कुछ नया पिटारा लेकर के, और उस पिटारे में से एक और नया डायग्राम लेकर के, जिसको अक्सर आपके स्कूल में, आपकी कोचिंग में टीचर्स आपको समझाते हैं, लेकिन डायग्राम के नेम आप भूल जाते हो, राइट, याद नहीं होते हैं। लेकिन हमेशा मैंने हर क्लास में कहा है, टेंशन नहीं लेनी है, निमोनिक साइंस की दुनिया में आपको लेके जाऊंगा और वहाँ पर आपकी पढ़ाई को परमानेंट याद करवा के आऊँगा। सो फाइनली फिर से मैं आपका स्वागत करूंगा आज की इस क्लास में, जहां पर निमोनिक की टेक्निक के ज़रिए, निमोनिक की मेथड के ज़रिए मैं आपको परमानेंट याद करवाने वाला हूं एक और नया डायग्राम। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा डायग्राम है, ध्यान से स्क्रीन पर देखना है और इस पूरी क्लास को एंजॉय करना है दोस्तों, राइट। चलिए, पहचान गए, राइट। आपने बोला हाँ सर, बिल्कुल। इस डायग्राम को अक्सर स्कूल में, कोचिंग में, आपकी किताब में पढ़ाया जाता है। ये डायग्राम आप जब पढ़ाई करते हो तो अक्सर वहाँ पर देखते हो, लेकिन इसके नाम बड़े अजीबोगरीब हैं। नाम बड़े अजीबोगरीब हैं। मुझे तो ये नाम परमानेंट याद हो चुके हैं। अगर मैं रट के याद करता तो भूल जाता, लेकिन मैंने निमोनिक साइंस की टेक्निक के ज़रिए इन नामों को याद किया है, और वही टेक्निक के ज़रिए मैं आपको यहाँ पर याद करवाने वाला हूँ। तो चलिए, कैसे टेक्निक लगाएंगे और कैसे इसको याद करेंगे, आई होप आपको पता ही है, क्योंकि मैंने हर क्लास के अंदर हमेशा 2 नियम बताए हैं, 2 रूल बताए हैं याद करने के। मेरे साथ रिपीट करो बच्चों। मुझे पता है कि वो दोनों रूल आपको याद हो चुके हैं, दोनों नियम आपको याद हो चुके हैं। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है, इसको जूम करो ये नियम नहीं है, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, चलो, ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। चलो, ये जूम हो चुका है डायग्राम यहाँ पर, और डायग्राम का नाम है इग्लेना, और अक्सर किताब में आप इसको पढ़ते हो, समझते हो। बड़ा अजीबोगरीब नाम है। देखो, फ्लेगलम शॉर्ट, फ्लेगलम लॉन्ग, आई स्पॉट एंड फोटो रिसेप्टर, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोस। फाइनली अगर मैं रट के नाम को याद करूँगा तो मैं भी कल भूल जाऊंगा, लेकिन मैंने याद कैसे किया है? निमोनिक की हेल्प से, राइट, मेमोरी की हेल्प से। तो 2 नियम कौन से? अपन वापस से उसी टॉपिक के ऊपर आते हैं। पहला नियम ये कहता है कि जो डायग्राम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं लाइन को वापस से रिपीट करूँगा बच्चों। जो डायग्राम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो उसमें हमें क्या करना है? इसको ऐसी मिलती जुलती इमेज में कन्वर्ट करना है जिसकी इमेज पहले से हमारे दिमाग में बनी हुई है। नियम पहला क्या कहता है कि जो डायग्राम है, अगर उससे मिलती जुलती कोई इमेज आपके दिमाग में है तो बिल्कुल उसको बना लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में इसकी इमेज थी तो मैंने इसको बना लिया। ध्यान से देखो, ये हमें एक मछली की तरह दिखाई दे रहा है, जो पानी में घूम रही होती है, मच्छी, राइट। एक मछली है, ये मछली का मुंह है और पीछे मछली की पूंछ है। आगे मछली का मुंह है, पीछे मछली की पूंछ है। तो एक मछली के जैसा दिखने वाला एक पार्क, मैं घूमने के लिए कल गया था एक पार्क में, वो पार्क मुझे कैसा दिख रहा था? मच्छी की तरह। आगे से मैं घुसा था उस पार्क में और पीछे से मैं निकला था। ध्यान सुनना बच्चों, मैं कल एक पार्क में घूमने के लिए गया, वो बिल्कुल मच्छी के आकार का था, बिल्कुल है। मच्छी कैसे घूमती है, आई होप आप में से कुछ लोग मछली खाते भी होंगे, कुछ लोग नहीं खाते होंगे, लेकिन हमें इसको खाना नहीं है, हमें एक पार्क में जाना है। मैं एक पार्क में गया, आगे से मैं घुसा, पीछे से बाहर निकला, तो इट मीन्स मेरे दिमाग में इसकी इमेज है, ये मछली की तरह मुझे दिखाई दे रही है। तो पहला नियम था। सेकंड नियम, इट मीन्स रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जितने भी ये वर्ड है, ये आपको दिख रहा है, फ्लेगलम शॉर्ट दिख रहा है, आई स्पॉट दिख रहा है, देन उसके बाद कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दिख रहा है, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, इनकी इमेज हमारे दिमाग में नहीं है,
तो हमें इन सभी को ऐसी इमेज में कन्वर्ट करना है, चाहे इसको ब्रेक करके करो या फिर नॉर्मल ऐसी इमेज में कन्वर्ट करो या ऐसे वर्ड में कन्वर्ट करो जिनकी इमेज आपके दिमाग में पहले से बनी हो। मैं लाइन को रिपीट करूं, राइट बच्चों, ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। चलो लाइन को रिपीट करता हूँ। आपको इन सभी वर्ड को ऐसे वर्ड में कन्वर्ट करना है जिनकी इमेज आपके दिमाग में पहले से बनी हो। तो दोनों रूल आपको समझ में आ गए हैं। मैंने कहा ना, बिल्कुल एंटरटेनिंग तरीके से, मस्ती मस्ती में, मज़े मज़े में, निमोनिक के मेथड के ज़रिए मैं आपको इसे परमानेंट याद करवाऊंगा, लेकिन आपका पूरा ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस छोटा कर लेते हैं वरना ये नेक्स्ट नहीं होगा। ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया, सभी नामों को गायब कर दिया। बिल्कुल, मैंने एक जादू किया और जादू करके मैंने सभी नामों को गायब कर दिया। नॉट जादू, मैंने इरेज़र लिया और सभी नामों को मैंने मिटा दिया। मैंने एक पार्क बनाया, ऐसा पार्क है, ये गौर से देखिए, एक पार्क है। इस पार्क में मैं यहाँ से जाता हूँ और पूरा घूमता हूँ और बाहर निकलता हूँ। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि आपको इसमें से ऐसे ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। सबसे पहले ये मैंने एक इमेज में कन्वर्ट किया और अब मुझे इनमें से इमेज जो ऑब्जेक्ट है कि मुझे क्या क्या समझ में आ रहे हैं, मुझे उन ऑब्जेक्ट को इसमें ढूंढना है। चलिए मैं उन ऑब्जेक्ट को मार्क कर देता हूँ। सबसे पहले ये मुँह वाला हिस्सा है और ये एक मछली है, ये मैंने बना दी इस मछली को ऐसे। आई होप आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब इनमें से मुझे ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। इट मीन जो ऑब्जेक्ट मुझे समझ में आ रहे हैं मैं उन्हीं को ढूंढ पाऊंगा, जो समझ में नहीं आ रहे उनको ज़बरदस्ती कैसे ढूंढूंगा। तो जो समझ में आ रहे उन ऑब्जेक्ट को वहाँ से उठा लो। जो आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ रहे हैं उनको वहाँ से उठा लो, ऐसे उठा के बाहर नहीं निकालना है। मतलब उसको मार्क करना है। चलो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये आप देखिए, इसमें एक लंबा धागा जा रहा है। मच्छी को अपन पकड़ते हैं, धागे से पकड़ते हैं, राइट। ये एक लंबा सा धागा है, लंबा सा एक डोरा है, राइट, जिसमें झंडा वगैरह भी लगाते हैं अपन, रस्सी वगैरह अपन घरों में टांग के कपड़े भी सुखाते हैं, मच्छी को पकड़ते भी है। तो कहने का मतलब है एक डोरी है, एक धागा है जो कि यहाँ पर जा रहा है और उसी के पास में सेम एक छोटा धागा है। सेम है, ये बड़ा धागा है, ये देखो आपको दिख रहा होगा, और सेम इसी कलर का ये एक छोटा सा धागा है। तो 2 ऑब्जेक्ट थे, मैंने यहाँ से इसको बाहर निकाला। उसके पास में ये कुछ जगह है, ये पूरा पार्क है वैसे तो ये मच्छी के आकार का, लेकिन यहाँ पर कुछ जगह है जहाँ पर धागे के पास में कुछ जगह है। यहाँ पर भी हम खड़े हो सकते हैं, राइट, और खड़े होकर के पार्क में वहाँ पर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं, बढ़िया बढ़िया अच्छी फ़ोटो, अच्छी सेल्फी। आपने देखा ना, कभी पार्क में घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर लड़की अक्सर मिलती है आपको, जो लड़कियाँ अपनी खुद की सेल्फी ले रही होती है। हा मैं कितनी स्मार्ट लग रही हूँ। होता ना ऐसा। लड़के भी आजकल भाई साहब सेल्फियाँ लेते हैं, रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे उसको अपलोड करते हैं, राइट। पार्क में अक्सर ऐसा होता है। मोस्टली वहाँ पर जो यूथ आता है वो क्यों आता है? सेल्फी लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम इसको मान सकते हैं कि लोग बाग यहाँ पर खड़े होकर के अपने स्पॉट बनाया है, लोग बाग यहाँ पे आके खड़े होके सेल्फी भी ले सकते हैं या फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं या रील्स भी बना सकते हैं या घूम फिर भी सकते हैं, राइट। और ये येलो कुछ सेम कुछ दिख रहे हैं आपको, इट मीन्स ये आपके बैठने की, घूमने की या उधम मचाने की जगह है। ये आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, इनको कलर कर रखा है। इट मीन्स अच्छा, यहाँ की जो घासें है, यहाँ की जगह है कलरफुल, या बैठने की जगह जो अपन ने बना रखी है येलो कलर का, बिल्कुल कलरफुल कर रखी है, ताकि अगर कोई बड़े बुजुर्ग आए, अब वो तो रील बनाएंगे नहीं, रील कौन बनाएंगे? बच्चे बनाएंगे, यूथ बनाएंगे। लेकिन आजकल तो भाई साहब इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी आजकल रील बना रहे हैं। बड़े बड़े भी, छोटे तो बना रहे हैं, बड़े भी बना रहे हैं। लेकिन मोस्टली पार्क में जो बड़े लोग आते हैं वो बैठने के लिए आते हैं, शांति वाला जो वातावरण है उसको मतलब ढूंढने के लिए वहाँ पर आते हैं, आपस में चर्चा करने के लिए आते हैं। अगर उनको रील बनानी होती है वो घर में बनाते हैं, तो उनके बैठने की व्यवस्था यहाँ पर कर रखी है, तो वो यहाँ पर बैठ सकते हैं आराम से, राइट। और यहाँ पर कुछ एक बड़ा सा डार्क है, कुछ चीज़ पड़ी है बड़ी सी, उसी के अंदर एक छोटी सी कुछ और चीज़ यहाँ पर रखी हुई है। ये आप देखो, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ना, कुछ ब्लैक सा बड़ा बड़ा कुछ स्पॉट है, यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, चाहे पत्थर बोल सकते हैं, कोई चीज़ यहाँ पड़ी हुई है, उसी के अंदर कुछ छोटी सी और चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई है। देखो मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट मैं ढूंढ रहा हूँ मैं उनका अंदाज़ा लगा रहा हूँ।
मैं थप्पा नहीं लगा रहा हूँ बच्चों, जो समझ में आ रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, मैं तो उन्हीं ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा रहा हूँ, उन्हीं ऑब्जेक्ट को यहाँ से निकाल रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ। अब उसके बाद में यहाँ पर सेंटर में कुछ और जगह है, ये देखो एक और पॉइंट है, ये कुछ ना कुछ हो सकता है, राइट। उसके अलावा आई होप आपको जो जो ऑब्जेक्ट समझ में आए आपने उनको ले लिया, ठीक है। तो रूल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। हमने इस इमेज को ऐसी इमेज में कन्वर्ट किया जिसकी इमेज हमारे दिमाग में थी। इट मीन्स मैंने उसको बनाया एक पार्क, जहाँ से मैं यहाँ से अंदर घुसता हूँ, पीछे से बाहर निकलता हूँ, राइट बच्चों। उसके बाद मैंने इसके अंदर से ढूंढे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट जो कि मुझे समझ में आए, मैं उनको ढूंढता गया। हंसी मजाक में हम अपन ने इसको निकाल लिया। अब रूल नंबर 2 क्या था, याद करो जल्दी से। रूल नंबर 2 क्या था कि जो जितने भी वो नेम थे, उन नेम को ऐसे वर्ड में कन्वर्ट करना है जिनकी इमेज हमारे दिमाग में बनी होती है, राइट बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले इन सभी को हटा देते हैं, स्क्रीन को छोटा कर देते हैं, बिकॉज़ बड़ी स्क्रीन हमारे सामने है। चलिए, सारे वर्ड आपके सामने हैं। फ्लेगलम लॉन्ग, फ्लेगलम शॉर्ट, आई स्पॉट, फोटो रिसेप्टर, कॉन्ट्रैक्टाइल, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोस। इट मीन्स सारे वर्ड आपके दिमाग में हैं। एक बार तो मैं खुद रट के याद करूँगा तो मैं खुद भी कल भूल जाऊँगा, मेरे खुद को याद नहीं रहेंगे कि वो क्या नाम था। अरे ससुरा, वो तो नाम ही भूल गया मैं मेरे को याद ही नहीं हो पाया। तो हम क्या करते हैं, इन सभी नामों को कन्वर्ट करेंगे ऐसे वर्ड में जिनकी इमेज हमारे दिमाग में है। तो चलो, आपके मेमोरी ट्रेनर, आपके मेमोरी टीचर दीपक ने बिल्कुल ये सारा इंतज़ाम यहाँ पर किया हुआ, आपको टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले फ्लैग, ये देखो FLAGE, फ्लैग, इट मीन्स झंडा। फ्लैग का सिमिलर वर्ड क्या होता है, फ्लैग, फ्लैग, फ्लैग। तो मैंने इसे मिलता जुलता वर्ड लिया, फ्लैग। LONG, लॉन्ग, मतलब कि एक लंबा झंडा है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, क्योंकि फ्लेगलम मुझे याद नहीं हो रहा था तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया या मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया ऐसे वर्ड में जिसकी इमेज मेरे दिमाग में थी। फ्लैग की इमेज मेरे दिमाग में है, जो कि झंडा उड़ता है, उसकी इमेज मेरे दिमाग में है। लॉन्ग, इट मीन्स लंबा। जब भी फ्लैग बोलेंगे मुझे फ्लेगलम याद आ जाएगा, या फ्लेगलम होगा तो सिर्फ फ्लैग मुझे याद आ जाएगा। और वो क्या था, लंबा था, लॉन्ग था। सेम टू सेम है फ्लैगलम शॉर्ट, इट मीन्स फ्लैग हो गया, शॉर्ट मतलब छोटा हो गया, राइट। छोटा झंडा बोल सकते हैं, ये छोटा झंडा हो गया, और ये ऊपर वाला बड़ा झंडा हो गया। ध्यान से देखना, मैं वर्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ सिमिलर वर्ड के अंदर। अब आता है आई स्पॉट। आई स्पॉट को मैं ब्रेक कर दूंगा, आई स्पॉट है तो आई इट मीन्स आँख, आई हो गया और ये हो गया स्पॉट। आई स्पॉट है तो आई और स्पॉट को मैंने बीच में ब्रेक कर दिया। मैं स्पॉट बोलते हैं ना ऐसी जगह जहाँ पर हम खड़े हो सकते हैं। आँख वाला स्पॉट था वहाँ पार्क के अंदर, आपको याद आ गया, हाँ भैया आई स्पॉट, या बिल्कुल एक जगह है, एक स्पॉट बना रखा है जहाँ पर आप जाके सेल्फी ले सकते हो, फ़ोटो ले सकते हो। क्या ले सकते हो, सेल्फी ले सकते हो, फ़ोटो ले सकते हो। और वो स्पॉट कैसा बना हुआ है, आँख जैसा। कभी गए होंगे ना घूमने, किसी मॉल में गए होंगे, किसी पार्क में गए होंगे, तो वहाँ पर अलग अलग स्पॉट होता है। एक जगह मैं गया, वहाँ पर था पुच्ची स्पॉट लोग बाग, मतलब पीछे पुच्ची स्पॉट लिखा हुआ था, लोग बाग वहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो इट मीन्स बड़ा अजीबो गरीब नाम था, बड़ा अजीबो गरीब स्पॉट था, बड़ा ट्रेंडिंग में चला हुआ। अलग अलग जगह अलग अलग स्पॉट होते हैं, वहाँ पर आई स्पॉट था। अब बोलोगे आई स्पॉट ही क्यों बनाया, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि मछली की आई भी तो होती है। तो इट मीन जो मछली की वो आई थी उसको आई स्पॉट बना दिया कि जितने भी लोग हैं वहाँ पर आके सेल्फी ले सकते हैं, वहाँ पर आके फ़ोटो ले सकते हैं। फ़ोटो रिसेप्टर, वहाँ पर एक जगह और थी कि भैया अगर आप इस जगह खड़े होकर फ़ोटो लोगे, इट मीन फ़ोटो को रिसीव करोगे तो फ़ोटो अच्छी आएगी। बोलते ना एक मतलब कि एंगल होना चाहिए, उस एंगल से अगर आप फ़ोटो लोगे तो वहाँ पर जाके आपकी फ़ोटो अच्छी आएगी। तो वहाँ पर एक आगे की तरफ एक फ़ोटो रिसेप्टर, मतलब वहाँ पर खड़े होकर लोग बाग फ़ोटो ले रहे थे। आई स्पॉट पे लोग बाग खड़े हुए थे और वहाँ से फ़ोटो को रिसीव कर रहे थे, ले रहे थे। तो इट मीन्स फ़ोटो रिसीव। और या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, वो आपने देखा होगा ना पहले के टाइम के अंदर जब मोबाइल फ़ोन नहीं था तो आप कहीं घूमने के लिए जाते हो तो वहाँ पर एक कैमरामैन अपने गले में कैमरा टांगे घूमता रहता है ऐसे ऐसे करके, भैया फ़ोटो लोगे क्या, 10 रुपये की एक फ़ोटो है, 20 रुपये की एक फ़ोटो है, फैमिली मेम्बर आए हो फ़ोटो लेके जाओ, अभी 5 मिनट में आपको फ़ोटो मिल जाएगी।
होता ना ऐसा। तो आप इसको वैसे याद कर सकते हो कि भैया आई स्पॉट पर वहाँ जो फोटोग्राफर घूमता है वो फ़ोटो को लेता है, मतलब फ़ोटो क्लिक करता है, और एक जगह है वहाँ से आप फ़ोटो को रिसीव कर सकते हो, फ़ोटो को ले सकते हो। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, मतलब वहाँ पर एक जगह बनी हुई है, वहाँ पर लोग बाग फ़ोटो खींचते हैं, और एक जगह है, एक स्थान है, वहाँ से आप उन जो फ़ोटो आपने खिंचवाई है वो फ़ोटो को आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो या फ़ोटो को रिसीव कर सकते हो। आई होप आपको ये याद हो गया होगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। चलो उसको कैसे करेंगे। कॉन्ट्रैक्टाइल को तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे बच्चों। कॉन्ट्रैक्टाइल का बन जाएगा कॉन्ट्रैक्टर, सिमिलर वर्ड बनाऊंगा मैं, कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी कर लो, आपके ऊपर डिपेंड है। टाइल, इट मीन्स आपके घरों में जो टाइल लगती है वो टाइल को, मतलब कॉन्ट्रैक्ट टाइल को मैंने ब्रेक कर दिया। किसमें ब्रेक कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट और टाइल, इट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ टाइल का। काई के लिए? वैक्यूल, इट मीन्स होल। पार्क में कुछ जगह पर होल हो रखे थे, राइट। उन होल के ऊपर टाइल लगाने का एक आदमी वहाँ खड़ा हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा था, और वहाँ का जो पार्क का जो मालिक था वो बोल रहा था भैया यहाँ पर गड्ढे हो रहे हैं, आपको इन होल को भरने के लिए आप इन पर टाइल लगाइए। तो वहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर आया, बढ़िया, वो कॉन्ट्रैक्ट ले रहा था टाइल का उन होल को भरने के लिए। वैक्यूल इट मीन होल को भरने के लिए। तो मैंने सबसे पहले उसको ब्रेक कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट टाइल वैक्यूल, राइट। क्लोरोप्लास्ट। अब आप बोलोगे और दीपक सर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूँगा, क्लोरोप्लास्ट को ब्रेक कर देंगे कलरफुल प्लास्टिक। इट मीन्स वहाँ पर जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, जो शांत वातावरण के लिए पार्क में आ रहे थे, उनके बैठने की व्यवस्था की गई थी कलरफुल प्लास्टिक लगा करके, जहाँ पर लोग बाग बैठते हैं और बिल्कुल वातावरण का मज़ा लेते हैं, एनवायरनमेंट का मज़ा लेते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का मैंने क्या बनाया? कलर प्लास्ट, मतलब क्लोरो का मैंने सिमिलर वर्ड ले लिया कलर, और प्लास्टिक हो गया, प्लास्ट का प्लास्टिक हो गया। इट मीन्स कलरफुल प्लास्टिक की चेयर वहाँ पर थी, राइट। न्यूक्लियस। अब अगर मैं न्यूक्लियस का सिमिलर वर्ड लूँगा, न्यूक्लियस बॉम्ब, तो पार्क में बॉम्ब तो होता नहीं है, तो न्यूक्लियस का मैं सिमिलर वर्ड लूँगा नेकलेस। इट मीन्स नेकलेस वहाँ पर पड़ा हुआ था, कोई घूमने के लिए आया होगा वहाँ पर, तो गिर दिया वहाँ पर, सुबह सुबह या दिन में या नाइट में, बिल्कुल मस्ती मौज में वहाँ नेकलेस पड़ा हुआ था, राइट। और सेम एक और नेकलेस था, मतलब दो नेकलेस थे, एक बड़ा नेकलेस एक छोटा नेकलेस। अब आप बोलोगे हाँ दीपक सर आपने वो स्पोर्ट दिखाया था, ब्लैक का एक बड़ा था, उसके अंदर एक छोटा था, मेरे को तो याद आ गया राइट। अब एक बात को ध्यान रखना बच्चों, मैंने जो पीछे वाले डायग्राम में ऑब्जेक्ट को ढूंढा था और इन वर्ड को जो मैंने ब्रेक किया है या इमेज में कन्वर्ट किया है, इन दोनों का मिलान सही जगह पर बराबर हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपने ऑब्जेक्ट ढूंढे वो तो कहीं और जा रहे हैं। मैं हमेशा ऐसे इशारा करता हूँ ना क्लास के अंदर, जो आपने ऑब्जेक्ट ढूंढे हैं वो कहीं और जा रहे हैं, और जो आपने वर्ड में कन्वर्ट किया है वो कहीं और ही जा रहे हैं, आपस में इनका मिलान ही नहीं हो रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, हाँ भैया भूल जाओगे। तो हमेशा जब भी इनको कन्वर्ट करो निमोनिक साइंस की हेल्प से, तो ये दोनों रूल है ना, ये आपस में मिलने चाहिए, ये इनका संगम होना बहुत ज़रूरी है। ये आपस में दो नदियाँ हैं जिनका मिलन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मिलन नहीं करवाओगे तो आप दोषी कहलाओगे, आप पापी कहलाओगे, राइट। ऐसा नहीं करना, आप भूल जाओगे। तो कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्ट मैंने उठाए थे, उन्हीं ऑब्जेक्ट को सिमिलर जो ये वर्ड है इनकी इमेज में मैंने कन्वर्ट किया है। आई होप जब मैं इनको कन्वर्ट कर रहा था तो आपके दिमाग में घंटी बज रही थी, हाँ ये जो ब्रेक कर रहे हैं ये चीज़ हमने वहाँ पर देखी थी, ये तो ब्रेक कर रहे हैं ये तो हमने वहाँ पर देखी थी, राइट। आई होप आपको याद हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक बार वापस रिपीट कर लें इनको। फ्लैगलम लॉन्ग का मैंने इसको सिमिलर वर्ड में कन्वर्ट किया। फ्लैग है जो कि लंबा लॉन्ग है, एक फ्लैगलम शॉर्ट है, जो फ्लैग है वो शॉर्ट है। अगला है आई स्पॉट, इट मीन्स आई है, आई के जैसे दिखने वाला एक स्पॉट है, यहाँ पर लोग बाग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, और वहाँ से कहाँ से एक जगह है फ़ोटो रिसेप्टर, तो उसको मैंने ब्रेक कर दिया, तो फ़ोटो को रिसीव कर रहे हैं। सिमिलर वर्ड के लिए फ़ोटो रिसेप्टर को फ़ोटो रिसेप्टर का रिसीव कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पार्क में कुछ होल हो रखे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट लिया है एक कॉन्ट्रैक्टर ने टाइल लगाने का। देन क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पर कलरफुल प्लास्टिक के चेहरे, लोग बाग वहाँ पर आके बैठ जाते हैं। न्यूक्लियस से मैंने बनाया नेकलेस, एक और न्यूक्लियस है, ये छोटा और बड़ा नेकलेस बना दिया मैंने, एक बड़ा नेकलेस उसके अंदर एक छोटा नेकलेस,
आई होप आपको याद हो चुका होगा बच्चों। चलो ट्राई करते हैं, वापस से यहीं पर आ जाते हैं। ये डायग्राम आपके सामने है, इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं, देखते हैं आपको कितना याद हुआ है। फाइनली ये मैंने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। सबसे पहले ये एक पार्क है, ध्यान देना बच्चों, मेरे साथ में रिपीट करना। यह एक पार्क है, मछली यह दिखने वाला ही पार्क है। आपको यहाँ पर याद है कौन से वर्ड जिनको अपन ने निमोनिक साइंस की हेल्प से कन्वर्ट किया था, आपको वो याद रखना है। जिनको निमोनिक साइंस की हेल्प से, मेथड से हमने कन्वर्ट किया था, अपने को वो याद रखना है। सबसे पहले क्या था, फ्लेगलम, राइट। इट मीन्स ये था, इसको अपन ने किस में कन्वर्ट किया था, फ्लेग में, फ्लेग में, राइट। और वो क्या था, ये शोर था, और इसको हमने किस में कन्वर्ट किया था, ये भी फ्लेग था, ये लॉन्ग था, राइट। इट मीन्स एक लंबी डोरी है, लंबा धागा है, ये जा रहा है, ये देखिए आप यहाँ से, ये लंबी डोरी है, ध्यान देना बच्चों, ये लंबी डोरी है। और इट मीन्स ये डोरी कहाँ पर काम आती है, लंबा झंडा, ये लहर रही है, ये लंबी डोरी है, लहर रही है, कैसे, फ्लैग की तरह। और झंडे में क्या लगती है, फ्लैग में क्या लगती है, लंबा धागा लगता है, लंबा डोरा लगता है, तभी तो मतलब कि वो ऐसे लहर रहा होता है, तभी तो आप उसको फ्लैग को ऐसे खींच पाते हो। अगर आप उसमें वो नहीं लगाओगे वो कैसे होगा। तो इट मीन ये जो मच्छी है, ये मछली है, इसमें जो धागा इस्तेमाल किया गया है वो फ्लैग का धागा इस्तेमाल किया गया, जो कि काफ़ी लंबा होता है। तो जब भी आप इस धागे को देखोगे आपको याद आएगा, हाँ वो फ्लैग का धागा है, फ्लैग की डोरी है जो कि लॉन्ग है, और फ्लैग लॉन्ग से आपको याद आएगा फ्लैगलम लॉन्ग। एक और छोटी डोरी है, ये छोटा धागा है फ्लैग का, तो ये आपको याद आ जाएगा फ्लैगलम शॉर्ट, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, आई स्पॉट। यहाँ पर लोग बाग आते हैं, खड़े होते हैं और अपनी बढ़िया बढ़िया ऐसे फ़ोटो खिंचवाते हैं। ये मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, मेरी फ़ोटो खींचो। आप लोग मेरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों आराम से राइट। तो फाइनली यहाँ पर बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं बढ़िया बढ़िया। और जो फ़ोटो खिंचवाने के बाद में रिसीव होती है वो यहाँ से होती है, तो नहीं अपन ने फ़ोटो खिंचवाई, एक छोटी सी बारी है, ये लो भाई साहब आपकी फ़ोटो जो आपने खिंचवाई थी। अकेले खिंचवाई तो अकेले की फ़ोटो, विद फैमिली खिंचवाई तो विद फैमिली फ़ोटो, राइट बच्चों। तो यहाँ पर ये एक आई स्पॉट है जो कि मैंने ब्रेक किया था सेम टू सेम, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये आई है और ये स्पॉट है, ये आई है, ये स्पॉट है। इट मीन्स आई स्पॉट आपको याद हो चुका है। एक स्पॉट जब भी आप इसको देखोगे, हाँ यहाँ तो हमने खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाई थी। एक पार्क है, पार्क में अंदर घुसा तो मुझे एक लंबी सी धागा दिखाई दिया, वो फ्लैग था, फ्लैग का धागा था, तो हमें फ्लैगलम लॉन्ग एंड फ्लैगलम शॉर्ट हमें याद हो चुका है। उसके बाद में एक जगह जहाँ पर हम पार्क में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं वो आई के समान बनाइए, देखो आई के समान बना है ऐसा, आई ऐसे तो होती है यूँ ऐसे करके, यूँ बीच में भले हुआ एक वो होता है, राइट, ऐसे तो होता है बीच में, तो ये आई के समान बना हुआ है, तो आई स्पॉट हो गया। लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, फ़ोटो खिंचवाने के बाद फ़ोटो को रिसीव करते हैं, फ़ोटो रिसीव, सिमिलर वर्ड क्या था, फ़ोटो रिसेप्टर। ये आपको याद हो चुका है, ये वाला क्या था, अपन ने क्या ब्रेक किया था इसको, फ़ोटो रिसीव, ये अपन ने किया था ना फ़ोटो रिसीव, तो फ़ोटो रिसेप्टर, फ़ोटो रिसीव का फ़ोटो रिसेप्टर। उसके बाद में हमने क्या देखा, कलरफुल चेयर लगी हुई है लोगों के बैठने के लिए। क्या था, कलरफुल प्लास्टिक की चेयर थी, बनाया था ना इसको ब्रेक करके, कलरफुल प्लास्टिक की चेयर। तो कलरफुल प्लास्टिक, क्लोरोप्लास्टिक, कलरफुल प्लास्टिक, क्लोरोप्लास्टिक, आपको ये भी याद हो चुका है। तो जब भी आपको ये दिखाई देगी सीट है, ये कलरफुल प्लास्टिक है तो क्लोरोप्लास्टिक है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ होल हो रखे हैं, क्या हो रखे हैं, बीच बीच में होल हो रखे हैं। कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पर आया, टाइल का क्या लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया। वैक्यूल हो रखे थे, कॉन्ट्रैक्टर आया, टाइल लगाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, टाइल लगाने का वैक्यूल, होल हो रहे थे इसके लिए। क्या तोड़ा था अपन ने, कॉन्ट्रैक्ट, टाइल, वैक्यूल, यही था ना। इट मीन्स होल को भरने के लिए टाइल लगाना था, उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था, तो कॉन्ट्रैक्ट, टाइल, वैक्यूल, ये आपको याद हो चुका है, राइट। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया है। अब इसके बाद में मैं थोड़ा सा और आगे गया, नहीं मेरे को तो पूरा पार्क घूमना है, मैं वहाँ पर नहीं बैठूँगा, मैं तो पूरा पार्क घूमूँगा भैया। वहाँ पर मैंने देखा कि एक बड़ा सा नेकलेस पड़ा हुआ है, एक बड़ा सा नेकलेस पड़ा हुआ है, और उसी के अंदर एक छोटा सा नेकलेस और था,
2 नेकलेस, मेरी तो लॉटरी लग गई। अरे वाह क्या बात है। एक बात मुझे बताइएगा, अगर आपको नेकलेस मिलेगा तो आप क्या करोगे? उसको लौटा देना, घर में रखना गलत बात है। ओके बच्चों, अगर मान लो किसी का खोता है तो उसको बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। लोग बाग भले जोश जोश में घूमने के लिए आ जाते हैं, उसके बाद में अपनी चीज़ों को खो देते हैं, उसके बाद में रोते हैं, लेकिन आपको ईमानदार बनना है। और अगर आपको नेकलेस ऐसे पाता है, मिलता है, तो आपको रखना नहीं है। और यहाँ अगर 2 नेकलेस मिलते हैं, अगर आपको एक बड़ा नेकलेस, उसके अंदर छोटा नेकलेस, तो आपको बिल्कुल लौटाना है उसको, राइट। तो फाइनली एक बार वापस से अपन इसको याद कर लेते हैं। एक मछली के जैसा एक पार्क है, उस पार्क में एक लंबी सी डोरी है, लंबा धागा है, जो कि हम फ्लैग में इस्तेमाल करते हैं। तो फ्लैगलम लॉन्ग हो गया, एक छोटा धागा है, फ्लैग शॉर्ट हो गया। एक आई स्पॉट है जहाँ पर हम आके फ़ोटो खिंचवाते हैं। फ़ोटो खिंचवाने के बाद में फ़ोटो रिसीव करते हैं, फ़ोटो रिसेप्टर हो गया। आगे जाके देखते हैं कलरफुल प्लास्टिक की चेयर रखी हुई है, तो कलरफुल प्लास्टिक की चेयर से, कलर प्लास्टिक की चेयर से क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट हो गया। और मैंने क्या देखा कि वहाँ पर कुछ होल है, उस होल को भरने के लिए टाइल का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट टाइल वैक्यूल हो गया। आगे गया तो मुझे 2 नेकलेस मिले, एक बड़ा नेकलेस, एक छोटा नेकलेस। आई होप पूरी कहानी, पूरा डायग्राम आपको याद हो चुका है। मैंने पीछे देखे बिना पूरा बोल दिया। अगर आप भी इस क्लास को 2 से 3 बार देखोगे, ज़िंदगी भर के लिए परमानेंट आपको याद हो जाएगा। राइट बच्चों, हर क्लास के अंदर ऐसे ही याद करवाऊंगा, मेरा यकीन मानिएगा, और मज़ेदार फ़नी तरीके से हम क्लास को एंजॉय करेंगे। फाइनली फिर से मुलाकात करूंगा, मैं आपका मेमोरी टीचर दीपक ज्योतियाना, अगली निमोनिक साइंस की क्लास में। थैंक यू सो मच।